ये स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों को पता है कि हम लोग पिछले 3 दिन से रीडिंग के ऊपर काम कर रहे हैं और हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है रीड करके। आप सब भी रीडिंग कर सकते हो मेरे साथ, क्योंकि हमें पढ़ना है, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है वो बहुत पास आ चुका है। और आप सोच रहे होंगे कि हमारा भी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा या फिर कुछ एग्ज़ाम के ऊपर डिसीजन आएगा, और बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि भाई हम एग्ज़ाम को डिले कर देंगे। बेहतर होगा कि पढ़ लो, क्योंकि पढ़ना कभी भी हमारे मराठी में कहते हैं कि पढ़ना वाचलेलं कधीच वाया जात नाही। सो पढ़ा हुआ कभी भी हम कह सकते हैं कि हमें कभी भी फ़ायदा देकर जा सकता है। तो हम सोच रहे हैं कि हम पढ़ लें, जितना हमसे पढ़ा जा सके उतना हम पढ़ लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के नज़दीक आने की वजह से हम उसके ऊपर क्या करें, बात कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ग्रेविटी नाम का एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, उसको भी हमने रीड करके कंप्लीट कर दिया है। पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आज हम सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी भी चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। सबसे पहले तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको मेरे जो आगे के रीडिंग वाले वीडियोज़ है वो भी मिल जाएंगे। और दूसरी बात, अगर शेयर भी कर दिया ना तो भी चलेगा, क्योंकि क्या है कि शेयर करने से आप जो पढ़ रहे हो वो दूसरे को भी काम में आ जाए, दूसरे स्टूडेंट को भी इसकी हेल्प मिल जाए। तो बेहतर होगा कि आप इसको पढ़ो, समझो और अच्छे से क्या कर लो, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाओ। ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी इसको सीख चुके हो, हमें सिर्फ क्या ज़रूरत है, इसको पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेता, तो हम क्या करते हैं, इस लेक्चर को आज भी स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में हमें पढ़ना क्या है, एलिमेंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन पढ़ना है, डोबे-राइनर की ट्रायड पढ़नी है, न्यूलैंड लॉज ऑफ ऑक्टेव्स पढ़ना है, मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में क्या करना है, हमें जान लेना है। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो नया सिलेबस है, या फिर कोविड की जो बैच की वजह से हमारे कैन यू रिकॉल और कैन यू टेल डिलीट हो चुका है। तो मैं सिर्फ आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा बहुत बता दूंगा, फिर हम जाएंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन था, व्हाट इज़ मैटर, एनीथिंग। मैटर क्या है, जिसके पास जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और कुछ मास है, उसको हम बोलते हैं मैटर। ये जनरल डेफिनेशन हो गई मास की। ठीक है, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स की कौन से टाइप्स है। सो एलिमेंट्स के अगर मैं जनरल टाइप बोलूँ तो मेटल्स है, ठीक है, नॉन मेटल्स है और मेटलॉइड्स ये क्या हो गए, हमारे एलिमेंट्स के कुछ जनरल 3 टाइप्स हो गए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन था कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल, मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, तो उसको हम एटम बोलते हैं ना, सबसे छोटा वाला है एटम। ठीक है, सो व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में डिफरेंस क्या है। तो एलिमेंट क्या होगा तुम्हारा, ये सिंगल टाइप से बना होता है, सिंगल टाइप से बना हुआ होता है। और जो एलिमेंट है, जो कंपाउंड है हमारा, 2 और मोर टाइप्स के एलिमेंट्स एक साथ आने के बाद क्या बनता है, हमारा कंपाउंड फॉर्म होता है। ठीक है, आपको ये जनरली पता होना चाहिए और आपको ये आपने ये पढ़ भी लिया होगा। ठीक है, तो देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में हमें आज क्या पढ़ना है और कौन सी चीज़ें हम पढ़ सकते हैं। तो देखते हैं, आगे जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, वी हैव लर्न इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड that all the atoms of an element are of only one type. Today 118 elements are known to the scientific world. However, around year 1800 only about 30 elements were known. More number of elements were discovered in the course of time. More and more information about the properties of these elements was the course of time. More and more information about the properties of these elements was gathered. To ease the study, मतलब easy हो जाए पढ़ने के लिए, ease of study such a large number of elements, scientists started studying the pattern, if any, in the vast information about them. तो उनके अंदर जो कुछ भी जो इन्फॉर्मेशन थी, जो वास्ट इन्फॉर्मेशन थी, उसमें कुछ पैटर्न मिल जाए, यही साइंटिस्ट चाहते थे और उसी पैटर्न को खोजने में साइंटिस्ट लग गए फिर।
So you know that in the initial classification elements were classified into groups metals and नॉन मेटल। सबसे शुरुआत में कहा इसका क्लासिफिकेशन सिर्फ कहा हुआ तुम्हारा मेटल और नॉन मेटल में क्लासिफाई कर दिया गया। मेटल और फिर दूसरा था नॉन मेटल, आपका क्या था नॉन मेटल्स। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या कर दिया इसको क्लासिफाई कर दिया था। उसके बाद लेटर ऑन द अनदर क्लास ऑफ एलिमेंट कॉल्ड मेटालॉइड्स, बाद में मेटालॉइड पता चला क्योंकि वो दोनों का कॉम्बिनेशन दिखा रहा था मेटल और नॉन मेटल का। सो एज द नॉलेज अबाउट एलिमेंट्स आर एंड देयर प्रॉपर्टीज वेन ऑन इंक्रीजिंग डिफरेंट साइंटिस्ट स्टार्टेड ट्राइंग आउट डिफरेंट मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। सो धीरे धीरे साइंटिस्ट अभी अलग अलग मेथड निकालने लगे इसको क्लासीफाई करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले थे डोबेराइनर सर। ठीक है, सो डोबेराइनर ट्रायड्स कहा जाता है इसको। IMPA पूछा जा सकता है आपको क्वेश्चन, अच्छे से याद रखना डोबेराइनर की एग्जैक्टली ट्रायड्स क्या है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। इन द ईयर 1817 अ जर्मन साइंटिस्ट डोबेराइनर suggested that property of elements are related to their atomic masses. He made a group of 3 elements each having similar chemical properties and called them a triad। तो मतलब तीनों जो 3 एलिमेंट्स, पहला लेना है, दूसरा लेना है और तीसरा लेना है, इनके बीच में कोई केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को एक साथ सीधे सीधे लेना है। मतलब सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर कहा भी है उन्होंने। He made a group of 3 elements each having similar chemical property and called them as a triad। तो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है और उसको उन्होंने क्या कहा ट्रायड्स कह दिया। He arranged the 3 elements in triad in increasing order of atomic mass। कैसे अरेंज किया और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास से अरेंज कर दिया। And showed that the atomic mass of the middle elements was approximately equal। सो बीच वाला जो होगा ना, इसके बीच का जो होगा, बीच का मतलब 1, 2 और 3 लगा दिया, तो इसके बीच वाला जो एलिमेंट होगा इसका जो एटॉमिक मास होगा उसके बारे में इन्होंने कहा कि अप्रॉक्सीमेटली हम इसके मीन निकालेंगे। तो मीन निकालने के बाद क्या हो जाएगा, आपको इसका एटॉमिक मास मिल जाएगा जो सेंटर वाला था, बीच में था। ठीक है, सो नाउ that what approximately equal to the mean of the atomic mass of the other 2 elements। However, all the known elements could not be classified into डोबेराइनर्स ट्रायड। सो बाकी के नोन एलिमेंट्स थे वो डोबेराइनर के ट्रायड में क्लासीफाई किए गए नहीं थे। ठीक है, एग्जैक्टली मैं कुछ बोल रहा था आपके साथ। वॉज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द मीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। हाउएवर ऑल द नोन एलिमेंट्स कुड नॉट बी क्लासीफाई, मतलब जितने पता थे वो सब क्लासीफाई डोबेराइनर के ट्रायड के हिसाब से नहीं किए गए। ठीक है, सो यहाँ पर एक टेबल देके रखा है, आपको दिख रहा होगा, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है। ये सोडियम बीच में है ना, लिथियम सबसे सेंटर में कौन सा था आपको दिखेगा, बीच में, सबसे बीच में था, सोडियम बीच में लिया गया। और लिथियम का और पोटेशियम दोनों का एटॉमिक मास को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दिया गया और उससे जो कोई एटॉमिक मास आया वो था अप्रॉक्सीमेटली सोडियम का एटॉमिक मास। ठीक है, सो पोटेशियम जो लास्ट में था इसके, उसके बाद आपको दिखेगा कैल्शियम है, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम इन तीनों की एक ट्रायड बनाई और उसके साथ क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की ट्रायड बनाई गई है। तो यहाँ पर क्या किया उन्होंने, ब्रोमीन जो बीच में था ना, ब्रोमीन ये इनके बीच में, क्लोरीन और आयोडीन के बीच में कौन सा था, ब्रोमीन था। और क्लोरीन और आयोडीन इन दोनों के एटॉमिक मास का अप्रॉक्सीमेट मास क्या किया गया, ब्रोमीन का निकाला गया और इसको सेंटर में रख दिया। यहाँ पर कैन यू रिकॉल और कैन यू टेल फिर से देके रखे हुए, आप देखो, ट्राई करो इनको भी, क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है कि कुछ इनमें से कौन सी डोबेराइनर्स ट्रायड है। ठीक है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से इन्होंने इसको अरेंज किया है। तो कौन सी आइडेंटिफाई द डोबेराइनर ट्रायड, मतलब इन तीनों में से कौन सी डोबेराइनर की ट्रायड है वो आपको निकालनी है। मतलब ऊपर का टेबल को रेफ़र करो, उस तरीके से क्या करना है आपको, इसको करना है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना IMP है। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को। उसके बाद हमारे पास सेकंड आते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब क्लासीफाई ना होने की वजह से, मतलब ऑल नोन एलिमेंट्स कुड नॉट बी क्लासीफाई, तो उसके वजह से दूसरे साइंटिस्ट ने इसको ट्राई किया जिनका नाम था न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव्स। बाद में आया हमारे पास न्यूलैंड लॉज ऑफ ऑक्टेव्स। तो ये भी क्या है, हम इसको भी समझ लेंगे अभी।
एग्जैक्टली न्यूलैंड लॉज ऑफ ऑक्टेव्स क्या कह रहा है हमें, ठीक है। सो हम पढ़ते हैं इसको, देखते हैं भाई क्या है इसके अंदर भी, ठीक है। द इंग्लिश साइंटिस्ट जॉन न्यूलैंड correlated the atomic mass of element to their properties in a different way. In the year 1866, Newland arranged the elements known at that time in an increasing order of their atomic masses. It started with the lightest, मतलब सबसे हल्का वाला जो था ना, उससे उन्होंने स्टार्ट किया एलिमेंट हाइड्रोजन, एंड एंडेड अप विद द थोरियम के साथ वो क्या उन्होंने क्या किया, उसको एंड कर दिया। सो नाउ ये ऑक्टेट का रूल जो था ये कुछ हमारे नोट्स के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब 7 सब तक जो नोट है इंडियन नोट सारेगामा, या फिर जो हमारे नोट्स हैं वेस्टर्न नोट्स है डो रे मी फा सोला टी की तरफ से इसको अरेंज किया, ये ऑक्टेट्स का रूल था। ही फाउंड दैट एवरी 8 एलिमेंट्स हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू दोज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। सो नाउ फॉर एग्जांपल सोडियम इज द 8th एलिमेंट फ्रॉम लिथियम एंड बोथ हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। मतलब सोडियम क्या है, लिथियम से 8 नंबर में है, तो इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम थी। ऑल्सो मैग्नीशियम और बेरिलियम की प्रॉपर्टी सेम थी, वैसे ही क्लोरीन और फ्लोरीन की प्रॉपर्टी सेम थी। सो न्यूलैंड कंपेयर दिस सिमिलरिटी विद द ऑक्टेव्स, ऑक्टेव्स के साथ उन्होंने इसको कंप्लीट किया। मतलब म्यूजिकल नोट में जो ऑक्टेव्स होते हैं ना हमारे, उसके साथ उन्होंने कंप्लीट किया। म्यूजिकल नोट्स में जो ऑक्टेव्स होते हैं उनके साथ उन्होंने कंपेयर किया, और उसको उन्होंने कहा ही कॉल्ड द सिमिलरिटी ऑब्जर्व इन द 8 एंड द फर्स्ट एलिमेंट एज लॉज ऑफ ऑक्टेव, उसको कह दिया। यहाँ पर एक टेबल था, डू यू नो करके दिया है। इन द इंडियन म्यूजिक सिस्टम देयर आर 7 मेन नोट्स, नेमली सा रे गा मा पा धा नी, फिर से सा आ जाएगा, एंड देयर कलेक्शन इज कॉल्ड द सप्तक, उसको बोलते हैं हम सप्तक। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नोट्स गोज ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम सा टू नी, देन comes the sa of the upper saptak at the double the frequency of the original sa. It means that notes repeats after completion of one saptak. The 7 notes in the western music are do re mi fa sol la ti. The note do हैविंग डबल द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कम इन द, जैसे सा फिर से आ जाता है ना, हम सा रे गा मा प ध नि सा बोलते हैं ना, वैसे डो रे मी फा सो ला टी डो फिर से आएगा ना, उसी तरीके से यहाँ पर भी ये वेस्टर्न नोट्स में कंसिडर किया गया। दैट इज़ द नोट डो हैविंग डबल द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कम्स अगेन एट द 8th प्लेस। दिस इज़ द ऑक्टेट ऑफ वेस्टर्न नोट्स। म्यूजिक इज़ क्रिएटेड बाय द वराइटीज़ इन द यूज़ ऑफ दिस नोट्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये टेबल देके रखा हुआ है, उन्होंने उसी तरीके से इसको अरेंज किया था। अच्छे से याद रखना, हाइड्रोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन है, यहाँ पर कोबाल्ट और निकल की जगह पे रख दिए, और ये ब्रोमीन था। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर और रुबिडियम जो है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, स्ट्रोंटियम, बेरियम, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, एट्रियम जो कुछ भी हो सकता है, सेरियम और लेंथेनियम, ये सब आप देख सकते हो हर एक नोट्स में उन्होंने अरेंज किया है। इस टेबल में दिया है डो रे मी फा सो ला टी, इस तरीके से इसमें इन्होंने अरेंज किया था। आगे पढ़ते हैं हम लोग, ओके। सो मेनी लिमिटेशंस वेयर फाउंड इन द न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स। बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, मतलब लिमिटेशन हम क्या कहेंगे, ड्रॉबैक्स थे, क्योंकि इसको अरेंज करने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने कुछ डबल दो एलिमेंट्स को एक ही जगह रख दिया था, और या फिर कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी उस बॉक्स से या फिर उस सप्तक से मैच भी नहीं कर रही होगी, वो उन्होंने उसी बॉक्स में उनको रख दिया था। उन्होंने दिया भी है यहाँ पर, दिस लॉ वॉज फाउंड टू बी एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। ये लॉ कहाँ तक एप्लीकेबल था, सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल था, उसके बाद ये क्या हो जा रहा था, तो आपका ख़त्म हो जा रहा था, ठीक है। मतलब वो एप्लीकेबल ही नहीं था वहाँ तक, ठीक है, सॉरी। न्यूलैंड्स फील्ड ऑल द नोन एलिमेंट इन द 7/8 बॉक्स। उन्होंने कहा क्या किया था, इसको 7/8 के बॉक्स में फिल कर दिया था। दैट इज़ 56, मतलब टोटल एलिमेंट से 56, ओके, बॉक्सेस 56 बॉक्स थे टोटल। सो न्यूलैंड प्लेस 2 एलिमेंट्स ईच इन सेम बॉक्स, मतलब यहाँ पर देखो ये एक ही बॉक्स में 2 एलिमेंट्स को क्या किया था, इन्होंने फिक्स कर दिया था। So Newland placed 2 elements each in same box to accommodate all the known element in the table. For example, cobalt, nickel, cesium और lanthanum, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा ये वाला था, यहाँ पर कुछ तो भी दिख रहा होगा आपको ये वाला, और ये वाला था, ये जो दोनों थे ना, इन्होंने क्या किया था, एक ही बॉक्स में इसको फिक्स कर दिया। उसके बाद आप लोगों को दिखेगा प्रॉपर्टी के बारे में भी,
ठीक है। कोबाल्ट, निकेल, सेसियम और लैंथियम था। मोर एवर ही प्लेस सम elements with different properties under the same nodes in the octave. For example, अभी यहाँ पर देखो निकेल और कोबाल्ट और निकेल अंडर डो था, हेलोजन थे यहाँ पर, वाइल आयरन था अभी यहाँ पर, ये कोबाल्ट निकेल, यहाँ पर हाइड्रोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, ये हेलोजन है मतलब ये गैस है, पर यहाँ पर ये मेटल का क्या काम है। इसी तरह की ऑक्सीजन, सल्फर और आयरन और सेसियम के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आयरन का कुछ काम नहीं है, आप दिख रहा हो यहाँ पर ये आयरन है, आप देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने आयरन प्लेस कर दिया था, तो ये गलत था। ये लिमिटेशंस थे न्यूलैंड के, न्यूलैंड लॉज ऑफ ऑक्टेट्स के अंदर, ठीक है। सो नाउ फॉर एग्जांपल न्यूलैंड प्लेस द मेटल कोबाल्ट एंड निकल अंडर द नोड डो अलॉन्ग विथ हैलोजन, वाइल आयरन हैविंग सिमिलर विथ कोबाल्ट एंड निकल away from them along with the non-metals, oxygen and sulfur under the node T, ठीक है। ऑक्सीजन और सल्फर के साथ आयरन को बिठा दिया था। ऑल्सो न्यूलैंड ऑक्टेट डिड नॉट हैव प्रोविजन टू अकोमोडेट द न्यूली, मतलब अगर नए एलिमेंट डिस्कवर किए जाए तो उसके टेबल में वहाँ पर जगह ही नहीं थी, उसको कहाँ रखा जाए, ठीक है। तो ये पूरा भर चुका था अभी, ठीक है। न्यूली डिस्कवर एलिमेंट, द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर लेटर ऑन डिड नॉट फील्ड इन द न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेट्स। मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल था, दैट इज द रशियन साइंटिस्ट डिमिट्री मेंडेलीव डेवलप द पीरियोडिक टेबल। उसके बाद जो आए थे मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल, यही तो हमारे पास है, एक सबसे ज़्यादा फेमस है और सबसे ज़्यादा आईएमपी है, पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा आईएमपी होगा तो ये मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन आ चुके हैं इससे पहले, कि याद रखना आप लोगों ने, ठीक है, क्योंकि यही एक सबसे अच्छा टॉपिक है यहाँ पर समझने जैसा, ठीक है। बाकी भी है लेकिन यहाँ पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि यह आईएमपी टॉपिक है, ठीक है। द रशियन साइंटिस्ट डिमिट्री मेंडेलीव डेवलप द पीरियोडिक टेबल फॉर टेबल ऑफ एलिमेंट्स ड्यूरिंग द पीरियड 1869 to 1872 AD. Mendeleev's periodic table is the most important step in the classification of element. Mendeleev consider the fundamental properties of element, namely the atomic mass. उन्होंने कंसिडर क्या किया, एटॉमिक मास कंसिडर किया, ठीक है। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ को क्या कंसिडर किया उन्होंने, सबसे पहले, मतलब फंडामेंटल क्या मीनिंग क्या है, फंडामेंटल मतलब अगर आपको कोई वर्ड पढ़ना है, ये एलिमेंट वर्ड पढ़ना है, तो इसके लिए आपको ELEM पता होना चाहिए, ENT पता होना चाहिए, तब जाकर आपको समझेगा कि ये क्या है एलिमेंट है। तो इसके लिए आपको अल्फ़ाबेट पता होने चाहिए, तो अल्फ़ाबेट क्या है आपके फंडामेंटल है। उसी तरीके से एलिमेंट के अंदर फंडामेंटल क्या है, एलिमेंट के अंदर फंडामेंटल था एटॉमिक मास, तो मेंडेलीव ने फंडामेंटल क्या कंसिडर किया, एटॉमिक मास कंसिडर किया। या फिर अगर मैं कोई नंबर बता दूँ, आप ये 10 को पढ़ सकते हो, क्यों पढ़ सकते हो, क्योंकि आपको नंबर पता है, नेचुरल नंबर आपको पता है, कैसे कौन से नेचुरल नंबर 1 2 3 4 आपको नंबर पता है, इसलिए आप इसको पढ़ सकते हो क्योंकि ये 10 है ऐसा, ठीक है। सो फंडामेंटल क्या है, ये नंबर्स हो गए आपके फंडामेंटल। उसी तरीके से यहाँ पर फंडामेंटल क्या कंसिडर किया मेंडेलीव ने, इसका एटॉमिक मास को कंसिडर कर लिया, दिस वर्ड फंडामेंटल था, ठीक है। Then he transformed this into the periodic table of element in accordance with the physical and chemical property। और उसके बाद उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में उन्होंने सोचा, और दूसरा था केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में उन्होंने सोचा, ठीक है, ऑफ दिस एलिमेंट्स। सो आगे देखेंगे हम इसको, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मेंडेलीव ऑर्गेनाइज द पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। सो इन्होंने कैसे अरेंज किया, कैसे ऑर्गेनाइज किया, केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, वो केमिकली कैसे बिहेव करते हैं और फिजिकली दिखते कैसे हैं, ठीक है। इसको कंसिडर करके मेंडेलीव ने क्या किया, उनको अरेंज किया, और या फिर हम उसको बोलेंगे ऑर्गेनाइज किया कि फिजिकली दिखते कैसे हैं और केमिकली कैसे बिहेव करते हैं, या फिर वो उनका बिहेवियर क्या है, या फिर उनका एटॉमिक मास कैसा है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम इसको। That is property of element. These were the molecular formula properties of element. These were the molecular formula of hydrides and oxides. मतलब हाइड्रोजन के साथ अगर लगा दूँ तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगा, और ऑक्सीजन के साथ अगर मैं लगा दूँ तो उसका मॉलिक्यूलर क्या फार्मूला बनेगा, इसके बारे में भी इन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा सोच के इन्होंने फार्मूला बनाया, ठीक है, और उसको अरेंज किया।
ये बेहतरीन अरेंजमेंट थी उनकी उस वक्त, ठीक है। दीज वेयर द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड ऑफ द एलिमेंट्स। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में सोचा, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में सोचा, डेंसिटीज़ के बारे में उन्होंने सोचा ऑफ द एलिमेंट एंड देयर हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड के बारे में सोचा। तो मेंडेलीव फाउंड दैट द एलिमेंट विथ सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रिस्पेक्ट आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल। तो उन्होंने इसको क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ दिस फाइंडिंग मेंडेलीव स्टेटेड द फॉलोइंग लॉ। तो उन्होंने लॉ, क्या लॉ दिया, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर, मतलब उसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब बार बार आएगी। एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी या दूसरे कोई एलिमेंट फिर से आएगा, उसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी, पर किस हिसाब से, एटॉमिक मास के हिसाब से, ऑफ देयर एटॉमिक मास। प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस हो जाएगी। तो आप इस टेबल को देखो, आर यहाँ पर होगा ये एलिमेंट जो कुछ भी इस टेबल में लिखा है ना, इस पूरे ग्रुप में, इस ग्रुप के अंदर जितने भी है ना, सॉरी इस ग्रुप के अंदर देखो, थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए प्रॉब्लम है, ओके। ये आर जो होगा ना यहाँ पर लिखा हुआ, ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, रुबिडियम, सेसियम, सिल्वर के, ये आर की जगह आएगा। तो ये ऑक्सीजन के साथ है, मतलब ये ग्रुप 1 है। सो ये ऑक्साइड्स हो गए, जहाँ पर O है वो ऑक्साइड्स है, और जहाँ पर हाइड्रोजन है वो हाइड्राइड्स हो गए, कि ये हाइड्राइड्स का पूरा ग्रुप था इनका। इसी तरीके से इन्होंने पूरे ग्रुप्स बनाए, 5, 6, 7, 8 ग्रुप है टोटल, ठीक है। ये सीरियल नंबर है उनके सारे के सारे। कहीं आपको ऐसा भी दिख जाएगा जहाँ पर कुछ तो भी खाली बॉक्स छोड़ दिए उन्होंने, नए आ जाए तो उनको वो रख सकते, कुछ जगह पर क्वेश्चन मार्क होंगे, या फिर कोई किसी का तो एटॉमिक मास उन्होंने प्रेडिक्ट करके रख दिया है कि वो बाद में यहाँ पर आ सकता है भाई। बहुत सारी अरेंजमेंट, बहुत सारे एडवांटेजेस थे यहाँ पर, ठीक है। सो आगे जाएंगे हम, आपको पता है ये टेबल आप अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है, सब मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया था, ठीक है। सो आगे जाएंगे, द जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड शोज एज R²O, मतलब ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स हो गए हमारे। अपर पार्ट्स ऑफ द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एज रिटन एज R। ये एक्चुअली आज जो लिखते हैं ना, मतलब देखो पहले उन्होंने R ये 2 ऊपर रखा और O ऐसे लिखा, या फिर 3 इस तरीके से उन्होंने लिखा। तो यहाँ पर या तो ये बेस में आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से इस तरीके से आज हम लिखते हैं इसको ना, इस तरीके से आज हम लिखते हैं, ठीक है। पहले इस तरीके से लिखा जाता था और उन्होंने इस तरीके से लिखा। यहाँ पर हमारे साइंटिस्ट के बारे में दे के रखा है, इंट्रोडक्शन टू द साइंटिस्ट, एग्जैक्टली कौन है। डीमेट्स मेंडेलीव 1834-1907 was a professor in the St. Petersburg University. He made a separate card for every known element. उन्होंने एक सेपरेट कार्ड बनाया था नोन एलिमेंट के लिए, ठीक है, एलिमेंट its atomic masses. He arranged the card in accordance with the atomic masses and properties of the elements, with resulting in the invention of the periodic table ऑफ एलिमेंट, ठीक है, ये आप बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम आगे जाएंगे, यहाँ पर थिंक अबाउट दिए के रखा है, थिंक अबाउट इट, पढ़ दूंगा मैं, पढ़ लेते हैं हम, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं पढ़ने को। देयर आर सम वैकेंट प्लेसेस इन द मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल, इन सम ऑफ दीज प्लेसेस, कुछ खाली जगह थी। खाली जगह उन्होंने क्यों छोड़ी थी, अगर कोई नया एलिमेंट डिस्कवर हो जाए तो हम उसको वहाँ पर रख सकते हैं पीरियोडिक टेबल। इन सम ऑफ दिस प्लेसेस एटॉमिक मास इज प्रेडिक्टेड, और कुछ के सिर्फ एटॉमिक मास लिख कर छोड़ दिए उन्होंने, तो इस एटॉमिक मास का कोई एलिमेंट होगा तो ये इस जगह पे आ जाएगा। सीन आर टू बी प्रेडिक्टेड एटलीस्ट 3 ऑफ दिस, उसमें से कुछ 3 आपको लिखने हैं और उनका एटॉमिक मास लिखना है। एटलीस्ट 3 ऑफ दीज प्रेडिक्ट एटॉमिक मासेस अलॉन्ग विद देयर ग्रुप एंड पीरियड। और दूसरा क्वेश्चन था, ड्यू टू अनसर्टेनिटी इन द नेम ऑफ द सम ऑफ द एलिमेंट्स, क्वेश्चन मार्क दिया था। क्वेश्चन मार्क क्यों था, क्योंकि आप इसको बदल सकते हो, शायद इसका नाम आगे जाकर बदल सके, चेंज हो जाए, इसके लिए उन्होंने इसको देखा था। चलो आगे जाते हैं हम, और यहाँ पर क्या लिखा है देखते हैं हम, ओके। सो इट इंडिकेट बिफोर द सिंबल इन द मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल, व्हाट आर द सच सिंबल्स, वो ऐसे सिंबल्स क्यों थे। सो यहाँ पर देख के रखा है, मेरिट्स, IMP है, मस्ट IMP है, अच्छे से याद रखना है इसको, मेरिट क्या क्या है, ठीक है। साइंटिस्ट मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स कौन से थे। तो देखो, साइंस इज प्रोग्रेसिव है, देयर इज फ्रीडम इन साइंस टू रिवाइज द ओल्ड इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग मोर एडवांस मीन्स एंड मेथड ऑफ डूइंग एन एक्सपेरिमेंट। तो साइंस प्रोग्रेसिव होने का साइंस क्या है हमारा, प्रोग्रेसिव है,
तो आज जो इन्फॉर्मेशन हमें पता है ये शायद आगे जाकर कुछ चेंज हो जाए, इसके लिए इसके हिसाब से ही मेंडेलीव ने ये पीरियोडिक टेबल बनाया था doing experiment. These characteristics of the science are clearly seen in the Mendeleev's periodic table. So while applying the law that the property of element are a periodic function of their atomic masses, to all the known element, Mendeleev arranged the element with a thought that the information available till then was not final but it could be changed. मतलब आज जो मुझे इन्फॉर्मेशन पता है या फिर आज तक जो इन्फॉर्मेशन हमें पता है वो शायद आगे चेंज हो जाए, इसी के हिसाब से उन्होंने क्या किया था, उस टेबल को अरेंज किया था. Okay, Mendeleev arranged the element with thought that the information available till then we not final but it could be changed. So as a result of these, Mendeleev's periodic table demonstrate the following merit. So आगे जाएंगे हम इसको. Atomic masses of some elements were revised so as to be given them proper place in the periodic table in accordance with their properties. For example, previously determined atomic mass, बेरिलियम का atomic mass था 14.09, ठीक है. So was changed to the correct value 9.4, उसको चेंज कर दिया गया. और बेरिलियम was placed before boron, बेरिलियम को क्या कर दिया अभी, बोरॉन के आगे रख दिया है. उसके बाद मेंडेलीव kept vacant places in the periodic table for elements was not element not discovered till then. Therefore three of these unknown elements were given the name E का बोरॉन, E का एल्यूमिनियम और E का सिलिकॉन. ये भी IMP है क्योंकि इसके ऊपर रिपीटेटिव क्वेश्चन आता रहता है, अच्छे से याद रखना है इसको. E का बोरॉन, सबसे पहले E का बोरॉन, E का एल्यूमिनियम और E का सिलिकॉन, ठीक है. सो नाउ from the known neighbors the elements atomic masses were indicated as 44, 68 and 72. Not only this but their properties were also predicted later. So on these elements were discovered and named as scandium, gallium and germanium, ठीक है. तो पहले ई का बोरॉन था आपका स्कैंडियम, ई का एल्यूमिनियम था आपका गैलियम और ई का सिलिकॉन था आपका जर्मेनियम. इस तरीके से आज हम इसको लिखते हैं, ठीक है, रिस्पेक्टिवली नाम याद रखना, ठीक है. सो नाउ दैट इज व्हाट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स मैच वेल विथ दोज predicted by Mendeleev. So seen table 2.4, due to this success all were convinced about the important Mendeleev's of periodic table and this method of classification of element was accepted immediately. तो इस मिनट्स के हिसाब से लोगों ने क्या किया, इसको जल्द से जल्द एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि यहाँ पर चेंज भी हो जाए तो हम उसको क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं या फिर नया लिख सकते हैं. और बहुत सारे मिनट्स होने की वजह से इसको इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक है. इसका यहाँ पर एक टेबल है जहाँ पर ई का एल्यूमिनियम और गैलियम का कंपैरिजन दिया है. तो अगर 68 दिया जाए तो 69.17 समथिंग आ जाएगा. इसका एटॉमिक मास दिया है, डेंसिटी 5.94 आ जाएगी. मेल्टिंग पॉइंट लो है, ये आज निकाला तो 13.02 है, 13.30.2 है. मॉलिक्यूलर फार्मूला ई, यहाँ पर एलिमेंट होगा और ये क्लोरीन लगा दिया है, गैलियम क्लोराइड. और उसी तरीके से फार्मूला ऑफ ऑक्साइड है, एलिमेंट ऑक्सीजन का, ठीक है, गैलियम ऑक्साइड्स और एम्फोटेरिक ऑक्साइड यहाँ पर कह दिया गया, ठीक है. सो आगे हम जाएंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, देयर, ये तीसरा मेरिट था, देयर वाज नो प्लेस रिवाइज फॉर नोबेल गैसेस. मतलब मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में नोबेल गैसेस के लिए कोई जगह नहीं. मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में जो नोबेल गैसेस थे, देयर वाज नो प्लेस रिवाइज फॉर नोबेल गैसेस, उसके पीरियोडिक टेबल में नोबेल गैसेस के लिए कोई जगह नहीं थी. तो मेंडेलीव ने क्या किया, सो हाउएवर व्हेन नोबेल गैसेस सच एज हीलियम, नियॉन हो गया या फिर आर्गॉन हो गया, ठीक है, वेयर डिस्कवर, जब वो मिले तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी मेंडेलीव क्रिएटेड जीरो ग्रुप एलिमेंट उन्होंने क्रिएट किया विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल. ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब किए बगैर उन्होंने एक जीरो ग्रुप एलिमेंट को क्या कर दिया, बना दिया. तो मतलब अभी नोबेल गैसेस के लिए भी मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में जगह हो गई थी. तो इससे ज़्यादा भरोसा आ गया कि भाई हम इमीडिएटली इस मेथड को क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स.
यहाँ पर कुछ दिया है देखो, तो यूज़ योर ब्रेन पावर। क्लोरीन हैज़ 2 आइसोटोप्स, मतलब क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 थे, मतलब एटॉमिक मास अलग अलग है। देयर एटॉमिक मासेस 35 और 37 था रिस्पेक्टिवली। उनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम है। वेयर कुड दीज बी प्लेस इन मेंडलियस पीरियोडिक टेबल, इन डिफरेंट प्लेस और इन अ सेम प्लेस। तो एटॉमिक मास के हिसाब से देखा जाए तो इनको अलग अलग प्लेस में रखना चाहिए, और अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो वो एक ही बॉक्स में आनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम बात करेंगे। तो उसके बाद हम डीमेरिट्स के बारे में बात करेंगे। मेंडेलियो के डीमेरिट्स भी बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, याद रखना इनको भी, ठीक है। क्या है मेंडेलियो के डीमेरिट्स? आई एम सॉरी। The whole number of atomic masses of element cobalt nickel is the same. Therefore, there was an ambiguity regarding sequence of the Mendeleev's periodic table. तो कोबाल्ट निकेल जो थे वो एक ही बॉक्स में आपको दिखेंगे, यहाँ पर भी दिख जाएंगे आपको कोबाल्ट और निकेल, जो एक ही जगह पे रखे हुए मिल जाएंगे आपको, कोबाल्ट और निकेल। कोबाल्ट निकेल यहाँ पर देखो तो आप देख सकते हो, कोबाल्ट और निकेल को इन्होंने यहाँ पर प्लेस करके रखा हुआ है। सो ये वाला जो था एक ही बॉक्स में थे, बहुत सारे हैं आपको दिखेंगे इस टेबल के अंदर। सो देखो आगे बढ़ेंगे हम। ओके, द होल नंबर एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट कोबाल्ट निकेल इज द सेम, therefore there was an ambiguity regarding their sequence in Mendeleev's periodic table. Isotopes were discovered long time after Mendeleev put forth the periodic table. As isotopes have the same chemical property but different atomic mass, a challenge was to pose in placing them in the Mendeleev periodic table. बोला था ना कि उनको प्लेस करने में चैलेंज आएगा। मतलब क्या है कि डिफरेंट एटॉमिक मास होगा तो मेंडेलिव का पीरियोडिक टेबल कहाँ पर बेस करता है? फंडामेंटल क्या था इसका? एटॉमिक मास ही था मेंडेलिव के पीरियोडिक टेबल का। तो वही प्रॉब्लम था कि इनको सेम जो डिफरेंट एटॉमिक मास वाले सेम प्रॉपर्टी वाले को कहाँ प्लेस किया जाए, मतलब आइसोटोप्स को कहाँ रखा जाए, ये चैलेंज क्रिएट हो चुका था। सो व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेज, द राइज इन एटॉमिक मास डज नॉट अपीयर टू बी यूनिफॉर्म. So it was not possible, therefore it predicted how many elements could be discovered between the two heavy elements. मतलब एक होल नंबर एटॉमिक मास नहीं है यहाँ पर, ठीक है। एटॉमिक मासेज जो है ये हमारे पॉइंट में भी आ सकते हैं ना, तो दो एलिमेंट के बीच में कितने एलिमेंट आएंगे इसके बारे में भी एक जो चैलेंज क्रिएट हो चुका था। किस तरीके से इसको लिखा जाए भाई? सो व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, द राइज इन एटॉमिक मास डज नॉट अपीयर टू बी यूनिफॉर्म. एटॉमिक मास यूनिफॉर्म नहीं था, सो इट वाज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर द प्रेडिक्टेड हाउ मेनी एलिमेंट कुड बी डिस्कवर बिटवीन द टू हेवी एलिमेंट्स. उसके बाद था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के बारे में, इसको रखा क्या कहा जाए, ये आज भी प्रॉब्लम है, ठीक है। आज भी कहाँ पर रखा गया है, ठीक है, क्योंकि ये हैलोजन है और एस ब्लॉक में इसको रख दिया गया है, डेट इज़ अल्कली मेटल्स के साथ, ठीक है। हाइड्रोजन शोज अ सिमिलैरिटी विथ हैलोजन ग्रुप 14, सॉरी इट्स ग्रुप 5 6 7 ग्रुप नंबर 7. हाइड्रोजन शोज सिमिलैरिटी विद द हैलोजन, हैलोजन के साथ सिमिलैरिटी दिखाता है क्योंकि ये गैस है। सो हैलोजन भी हमारे क्या है, गैसियस में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन का था H2, और जो फ्लोरीन या क्लोरीन है इनका फार्मूला भी F2 आएगा, ठीक है। क्लोरीन पर Cl2 आएगा ना, तो ये ऑक्सीजन का O2 आएगा, तो ये इसके साथ सिमिलैरिटी दिखाता है, ठीक है। फिर भी ये ग्रुप कहीं और ही प्लेस कर दिया गया है, ठीक है। सो दैट रिस्पेक्टिवली इन द सेम वे देयर इज अ सिमिलैरिटी इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स. ग्रुप 1 के साथ इसको लिखते हैं. सो देयर इज एन सिमिलरिटी इन द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन अल्कली मेटल्स के साथ, सोडियम पोटेशियम के साथ इसको रखते हैं, यहाँ पर रखा गया था, ठीक है. सो फॉर्म विथ क्लोरीन एंड ऑक्सीजन. Okay, on the considering the above property, it cannot be decided whether the correct position of the hydrogen in the group of alkali metals. So group 1 और in a group halogen के साथ उसको रखना चाहिए, ठीक है. यहाँ पर कुछ कंपाउंड देखे रखे थे हाइड्रोजन और सोडियम के साथ. हाइड्रोजन क्लोराइड, वाटर H2O और हाइड्रोजन सल्फाइड दे के रखा है. सोडियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड और सोडियम सल्फेट. और नीचे जो दिए थे H2Cl2, सोडियम हाइड्राइड, सोडियम क्लोराइड, मीथेन CH4, ठीक है, इथेन और क्लोरो कुछ देखे, CCl4 CH4 देखे रखा था, ठीक है. यहाँ पर फिर से यूज़ योर ब्रेन पावर आ गए, बीच बीच में आ ही जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ये कुछ ये है, ठीक है. राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स. आपको इनके ऑक्साइड लिखने हैं,
मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल रेफर करके आपको लिखना है। तो इसको किस तरीके से लिख सकते हो आपको पता है, ठीक है। और फिर देखो यहाँ पर ऑक्साइड के साथ साथ हाइड्राइड भी पूछा है, तो देखना किस तरीके से लिखना। सिर्फ सर्च करना कि सोडियम कहाँ पर है, किस ग्रुप में है, ठीक है। मैं एक बता देता हूँ आपको, Na सोडियम कहाँ पर है और हमें ऑक्साइड चाहिए। सोडियम किस यहाँ पर कहाँ पर लिखा है उसको देखो सिर्फ, ठीक है। तो सोडियम आप लोगों को दिख जाएगा यहाँ पर, ये देखो ये है सोडियम, ठीक है। और इस सोडियम के एग्जैक्टली ऊपर यहाँ पर इस ग्रुप के ऊपर फॉर्मूला क्या लिखा है उसको देखो। सोडियम ये था ना, अगर मैं उस तरीके से लिखूँ Na, तो मैं इसके सिर पे O2 लिखूँगा और ये O लिखूँगा। अगर मैं आज की तरह से लिखूँ उसको तो Na2O लिखूँगा, क्योंकि यहाँ पर इस फॉर्मूले में के अंदर हमें 2 दे के रखा था, ठीक है। इसी तरीके से बाकी के भी आपको करने हैं, ठीक है। यहाँ के दे के रखे हैं, सब के सब दे के रखे हैं। उसी तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, रेफर कर सकते हो, निकाल सकते हो। हाइड्राइड का भी वही है, ठीक है। हाइड्राइड का उसी तरीके से आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख सकते हो मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल को रेफर करके, ठीक है। तो आगे चलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ, ठीक है। द साइंटिफिक वर्ल्ड डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट द इंटीरियर ऑफ द एटम। एटम के अंदर क्या है उसके बारे में तब तक पता नहीं था। सो उसके बाद एटम वेन मेंडेलीव पुट फोर्थ पीरियोडिक टेबल, मेंडेलीव ने क्या किया, फोर्थ पीरियोडिक टेबल को पुट किया था तब से, मतलब उस तब तक तो इस एटम के अंदर क्या है वो नहीं पता था। द साइंटिफिक वर्ल्ड डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट द इंटीरियर ऑफ द एटम वेन द मेंडेलीव पुट द फोर्थ पीरियोडिक टेबल। मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल आया, उससे पहले एक एटम है जिसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट करते हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन्स होते हैं या फिर प्रोटॉन्स होते हैं, ये पता नहीं था, ठीक है। सो उसके बाद जब ये पता चला, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की जब डिस्कवरी हो गई, साइंटिस्ट स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन नंबर के साथ का रिलेशन ऑफ द एटम एंड द एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर के बारे में उन्होंने एक मिनट फिर से हम बात करेंगे इसको। Mendeleev put forth the periodic table. After discovery of electron, scientists started exploring the relation between, क्या रिलेशन, किसके बीच का रिलेशन, इलेक्ट्रॉन नंबर के बीच का रिलेशन ऑफ एन एटम एंड द एटॉमिक नंबर के बीच का कोई रिलेशन है क्या, दैट इज द एटॉमिक नंबर इन Mendeleev's periodic table. So now the table only indicate that is what the atomic number in Mendeleev's periodic table. मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में जो एटॉमिक नंबर था, जो लिखा हुआ था, ठीक है, दैट इज मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल ओनली इंडिकेट द सीरियल नंबर ऑफ एलिमेंट। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर भी है, ठीक है। उसको पता नहीं था ऐसा नहीं है, पर एटॉमिक नंबर यहाँ पर क्या किया, सिर्फ सीरियल नंबर दे के रखा है, 1, ठीक है, 2, 3, 4 या फिर 5, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। यहाँ पर कुछ नंबर्स है आप लोग देख सकते हो, फिर 1, ठीक है, 7, यहाँ पर भी जो थे ना सिर्फ सीरियल नंबर के लिए यूज़ किया था, ठीक है। इन्होंने इस मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में जो एटॉमिक नंबर्स थे क्या थे, उसको सिर्फ सीरियल नंबर दिखाने के लिए यूज़ किए थे। क्या आगे पढ़ेंगे हम इसको। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड द, एक मिनट में मॉडर्न पीरियोडिक नहीं यहाँ पर आ रहा था ना। So that is atomic number is in Mendeleev's periodic table only indicate the serial number of the elements. Okay, in 1930 AD the English scientist Henry Moseley, कौन था, हेनरी मोसली था, ठीक है, डेमोस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट डन यूजिंग एक्सरे ट्यूब से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और दैट द एटॉमिक नंबर Z of an element correspond to the positive charge of the nucleus, or the number of proton in the nucleus of the atom of that element. So this revealed that atomic number is the more fundamental. atomic mass से ज़्यादा fundamental कौन सा था, मास से ज़्यादा फंडामेंटल था, दैट इज एटॉमिक नंबर। तो इन्होंने एक लॉ दिया हमें, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, आपको पता है ये, ठीक है, आप पहचानते हुए इसको, ठीक है। मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट दैन इट्स एटॉमिक मास, ठीक है। Accordingly, the element of the modern periodic law was stated as follows. Property of element are a periodic function of their atomic numbers आ गया, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे आगे क्या पढ़ सकते हैं हम, ठीक है। अगर हो जाए तो हम देखते हैं कि कितने पेजेस हमारे बाकी है आज, ठीक है। तो शायद मुझे लगता है कि आज हमारा ये टेबल हो जाए, ठीक है।
देखेंगे हम, और कुछ 10 मिनट नहीं, शायद नहीं हो पाएगा, हम और एक लेक्चर ले सकते हैं। हम मुझे लगता है कि हम बाकी का जो पोर्शन हो सकता है, ठीक है, पढ़ेंगे हम, जितना होएगा हमारा, जितना होगा उतना हम आज ट्राई करेंगे पढ़ ले इसको, ठीक है। सो देखते हैं हम यहाँ तक आज कहाँ तक आए हैं, यहाँ तक आ चुके हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ लॉ के बारे में हम इसको पढ़ लेंगे अभी, और स्ट्रक्चर को भी शायद पढ़ लेंगे, और उसके बाद हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को भी आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा आगे हम पढ़ते और थोड़ा सा और पढ़ लेंगे, कुछ नहीं, ज़्यादा पढ़ने से हमारा कुछ कर सकते हैं हम, 1 घंटे तक तो पढ़ सकते हैं ना, ठीक है, कम से कम 1 घंटा तो पढ़ाई हो जाएगी ना हमारी आज की, ठीक है। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल क्या है? द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट रिजल्ट फ्रॉम एन अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। Classification of element resulting from an arrangement of elements in an increasing order of their atomic number। अब आ गया atomic number, mass की जगह आ जाएगा atomic number in the modern periodic table। The property of element can be predicted more accurately with the help of the modern periodic table form on the basis of the atomic numbers। The modern periodic table is also called the long form of periodic table। इसको क्या बोलते हैं? long form of periodic table भी बोलते हैं, okay। In the modern periodic table the elements are arranged in accordance with their atomic number। as a result most of the drawbacks of Mendeleev's periodic table appear to be removed। मतलब जो जो ड्रॉबैक्स मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में आए थे उन सब को इस टेबल में क्या किया गया? रिमूव कर दिया गया। पर एबिलिटी अराउंड, मतलब जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज़ नॉट रिमूव इवन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी हाइड्रोजन की जो पोजीशन का जो प्रॉब्लम था उसे रिमूव नहीं किया गया। आज भी ये वही पड़ा हुआ है और वही हाइड्रोजन 1 नंबर पे आ जाता है, ठीक है। पता नहीं ये 1 नंबर क्यों लेता है इतना, ठीक है। उसके बाद वी हैव सीन इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड दैट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको पता है आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप निकालते हो और दूसरा आप एडवांस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो अबाउस प्रिंसिपल से निकाला जाता है। याद रखना इन दोनों को, ये काम में आएगा। सो वी हैव सीन इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड दैट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम, the way in which the electron are distributed in the shell and around the nucleus is determined by the total number of electron in it, and the total number of electron in an atom is same as the atomic number। इलेक्ट्रॉन नंबर और एटॉमिक नंबर सेम है। द रिलेशन बिटवीन द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज क्लियरली सीन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमें दिखाई पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे कि क्या क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर। यहाँ पर कुछ सवाल भी है, आप पढ़ सकते हो इसको। पोजीशन ऑफ द एलिमेंट, पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, periodic elements, how is the problem regarding the cobalt and nickel in the Mendeleev periodic table resolved in the modern periodic table। कैसे निकाल दिया गया? क्योंकि अगर एटॉमिक मास अलग अलग होंगे और एटॉमिक नंबर अलग अलग है तो ये ऑटोमेटिकली कोबाल्ट और निकेल एक के बाद एक आ जाएगा, ठीक है। ये नंबर के हिसाब से, मास अगर उस एक जैसा है तो वो एक ही जगह पे आएंगे, पर अगर नंबर अलग अलग होगा तो डेफिनेटली उनकी पोजीशन बदल जाएगी। इस तरीके से यहाँ से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आइसोटोप्स के बारे में जो प्रॉब्लम था, हाउ डिड द पोजीशन ऑफ क्लोरीन 30/70 का रिमूव किया गया, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन का भी एटॉमिक नंबर एक ही है, ठीक है, तो एक ही क्लोरीन होगा ना। तो जो आइसोटोप्स है उनको एटॉमिक नंबर के हिसाब से छोड़कर एटॉमिक मैट्स के हिसाब से छोड़कर एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करने की वजह से ये कार्बन जो क्लोरीन का प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया था, ठीक है। कैन देयर बी द एलिमेंट इन द एटॉमिक नंबर 35 और 34 के बीच में कोई होगा क्या? नहीं, डेफिनेटली कोई नहीं होगा ना। कैन देयर बी एन एलिमेंट विथ एटॉमिक मास 53 और 54 इन बिटवीन द टू एलिमेंट्स 52 और 54? यस, हो गए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर 55 और 52 होगा, एटॉमिक नंबर अलग है तो होंगे। अगर एटॉमिक नंबर अलग नहीं है, एटॉमिक नंबर एक के बाद एक आएंगे तो कोई नहीं आएगा उसके बीच में, ठीक है ना। मतलब बात क्या हो रही है, अगर एटॉमिक नंबर 52 है और एटॉमिक नंबर 53 है तो इन दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा ना। अगर एटॉमिक नंबर 52 है और एटॉमिक नंबर 54 है तो डेफिनेटली यहाँ पर 53 वाला आ जाएगा, मतलब कोई एटॉमिक मास वाला तो डेफिनेटली आएगा ना, ठीक है। सो दिस what do you think, should hydrogen be placed in the group 17 of the halogen और group 1 और हाइड्रोजन कहाँ जाइए? देखो
अगर इस टेबल को रेफ़र करें तो इस टेबल में हमें मिलता क्या है, एटॉमिक नंबर मिलता है, एटॉमिक नंबर की बात कही जाती है। सो एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का है 1, तो 1 पे ही रहेगा, पर एक्चुअली उसकी प्रॉपर्टीज़ मैच करेगी तुम्हारी हैलोजन के साथ, ठीक है। तो इसने रहना कहाँ चाहिए, अगर इस टेबल के हिसाब से उसकी अरेंजमेंट होगी तो 1 प्लेस पर एकदम सही है, अदरवाइज़ नहीं है, केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से है तो उसने वहाँ पर जाना चाहिए, ठीक है। सो आगे पढ़ेंगे हम। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन 7 हॉरिजॉन्टल रोज, उनको पीरियड्स बोलते हैं, कॉल्ड द पीरियड्स 1 to 7। सिमिलरली द 8 वर्टिकल कॉलम्स इन द टेबल आर द ग्रुप 1 to group 18। द अरेंजमेंट ऑफ द periods and the groups result into formation of the boxes. Atomic numbers are serially indicated in the upper part of the boxes. Each box corresponds to the place of the one element. एक box में एक element. Apart from these 7 rows, 2 rows are shown separately at the bottom of the periodic table, मतलब नीचे है periodic table के। So these are called lanthanide और actinide series आपको दिखाई देगी पीरियोडिक टेबल अगर आप रेफर करोगे तो। सो दीज आर द 118 बॉक्सेस इन द पीरियोडिक टेबल इंक्लूड द 2 सीरीज, वो दोनों सीरीज को मिलाकर 118 एलिमेंट्स टोटल बनते हैं। इट मीन्स दैट देयर आर 118 प्लेसेस ऑफ द एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। वेरी रिसेंटली फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू एलिमेंट्स वॉज एस्टेब्लिश एक्सपेरिमेंटली एंड देयर बाय द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज़ नाउ कम्प्लीटली फिल। अब क्या हो गया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पूरा भर चुका है। सो ऑल द 118 एलिमेंट्स आर नाउ डिस्कवर्ड। द एंटायर पीरियोडिक टेबल इज़ डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स, 4 ब्लॉक में इसको डिवाइड किया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ठीक है, एस पी डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ऐसे टोटल 4 ब्लॉक्स आप लोगों को दिखेंगे पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है। शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज़ और फंडेम ब्लॉक इसको बोलते हैं मेरे हिसाब से। इसको ये शार्प ब्लॉक है, यस ब्लॉक, डी ब्लॉक डिफ्यूज़ ब्लॉक है, पी ब्लॉक प्रिंसिपल ब्लॉक है, एफ अपना फंडेम बोलते हैं इसको, फंडेम है, ठीक है, फंडामेंटल की तरह, ठीक है। द यस ब्लॉक कंटेन 1 और 2 ग्रुप, यस ब्लॉक में कौन सा ग्रुप है, 1 और 2 यस ब्लॉक में आएगा, ठीक है। और 13 से लेकर 18 तक का जो ग्रुप है, ठीक है, ये पी ब्लॉक में आएगा आपका, ठीक है। और उसके बीच में 3 से लेकर 12 तक का जो कुछ भी है वो डी ब्लॉक में आएगा आपका, डी ब्लॉक। वाइल द लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज ये एफ ब्लॉक में आएगी आपकी, ठीक है। द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट कुछ कार्बन ग्रुप है, हैलोजन ग्रुप है, ऑक्सीजन ग्रुप है, नाइट्रोजन ग्रुप है, ठीक है, हैलोजन ग्रुप्स है, हैलोजन तो मैंने बोल दिया, ठीक है। उसके बाद आपके कुछ ग्रुप्स हैं, उसके नोबेल गैसेस का पूरा एक ग्रुप है, ठीक है। सो दैट व्हाट द 3 ट्रेडिशनल टाइप्स ऑफ द एलिमेंट्स आर क्लियरली शोन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विद द हेल्प ऑफ अ जिगजैग लाइन। मतलब यहाँ पर कोई जिगजैग लाइन आप लोगों को दिख जाएगी, इस तरीके से एक जिगजैग लाइन है जहाँ पर मेटल और नॉन मेटल को एग्जैक्टली यहाँ पर इस तरीके, यहाँ पर मेटल्स इस लाइन के ऊपर जो दिखेंगे वो मेटलॉइड्स है और इसके आगे जो होंगे वो नॉन मेटल्स आप लोगों को दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। zigzag line, modern periodic table with the help of a zigzag line. The metalloids elements in lies along the border of the zigzag line. All the metal lies on the left side of the zigzag line while all the non metals lies on the right side में आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देख के रखा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। Within a period the neighboring elements differ slightly in their property। मतलब अगर एक के बाद एक वाला होगा ना, ये है और उसके बाद का ये दूसरा है, ठीक है, तो इन दोनों में थोड़ा सा प्रॉपर्टी में डिफरेंस आएगा, थोड़ा ही आएगा। पर अगर बहुत ज़्यादा दूर चला गया तो इसके प्रॉपर्टी में क्या आएगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखाई पड़ेगा, ठीक है। सो within a period the neighboring elements differ slightly in their property while distance element differ widely in the property. Element in the same group shows similarity and gradation in their property. These characteristics of the groups and the period in the modern periodic table are because of the electronic configuration of the element. It is the electronic configuration of an element which decided the group and the period in which it is to be placed, ठीक है। यहाँ पर कुछ characteristics दे के रखिए, उसको भी हम पढ़ लेंगे। The characteristics of the groups and the period in the periodic table are understood by comparison of the properties of element. Various property of all the elements in a group shows similarity and gradation. However, the property of
element change slowly while going from one end to the another end, for example left to right in a particular period। ठीक है, सो मुझे लगता है कि आज हमने यहाँ पर रुकना चाहिए, हमने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया आज। ठीक है, हम डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कुछ तो भी, ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। डेफिनेटली आप लोगों को ये पढ़ाई वाला वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर देना, अगेन शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। ठीक है, सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, अगेन थैंक यू फॉर टू कंप्लीट वॉचिंग।